FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार एवं आर वर्ल्ड ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के इस चार्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 23 करोड़ भूमि पर रहने वाले जीव काटे जा रहे हैं। 23 करोड़ भूमि पर रहने वाले जीव प्रतिदिन। अगर भूमि पर विचरण करने वाले जीवों के अतिरिक्त बात करें मछलियों की, तो FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में केवल भारत में 14.4 मिलियन टन मछलियों का उत्पादन किया गया था। इस अनुमान से केवल भारत में प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ मछलियां मारी जाती हैं। भारत विश्व में मछली उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। सुअर जो सिर्फ मल और गंदगी खाकर भी अपना काम चला लेता है, हम उसको भी नहीं छोड़ते। सेंटिएंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया भर में 1 अरब 50 करोड़ सुअर भोजन के लिए मारे गए थे। 1 अरब 50 करोड़। हे परमेश्वर, क्या ये जीव आपकी संतानी नहीं? क्या इनको पीड़ा नहीं होती कटते समय? मुस्लिमों का एक त्योहार तो सिर्फ हत्याओं के लिए ही बनाया गया है, ईद उल अजहा, बकरा ईद। वर्तमान समय में इस त्योहार के लिए पूरी धरती पर औसतन 6 करोड़ जानवर ईद पर काटे जाते हैं। परंतु इन आंकड़ों के आधार पर भी हम बकरा ईद को सही नहीं मान सकते कि बकरा ईद पर तो केवल 6 करोड़ जानवर काटे जाते हैं, जबकि वैसे प्रतिदिन 23 करोड़ जानवर काटे जा रहे हैं। बड़े गुनाह का सहारा लेकर छोटे गुनाह को सही नहीं ठहराया जा सकता। मुसलमानों के अनुसार मोहम्मद साहब की तरह ही अल्लाह के एक नबी हुआ करते थे, हज़रत इब्राहीम, जो कि यहूदियों और ईसाइयों के नबी से भी पहले दुनिया में आए थे। यहूदियों के नबी मूसा या मूसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों के नबी ईसा मसीह या ईसा अलैहिस्सलाम। तो जो हज़रत इब्राहीम थे, उन्होंने ही बकरा ईद का सिलसिला शुरू किया। हज़रत इब्राहीम को एक सपना आया था जिसमें अल्लाह उनसे फरमाते हैं कि मेरी राह में वो चीज़ कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हो। पहले तो वो जानवर कुर्बान करते रहते हैं, फिर भी सपने आते रहते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि मेरा बेटा मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अल्लाह उसकी कुर्बानी मांग रहा है। फिर वो उसे कुर्बान करने चलते हैं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, और जब छुरी चलाते हैं तो अल्लाह का करिश्मा होता है, बेटे के स्थान पर दुम्बा आ जाता है। उस समय से ये प्रथा आरंभ हुई। बाद में यहूदियों और ईसाइयों ने इसे नहीं अपनाया। फिर जब मोहम्मद अल्लाह के नबी बनकर इस दुनिया में आए तो उन्होंने इसे पुनः आरंभ किया। और उसी दिन जिस दिन इब्राहीम के हाथों अपने पुत्र के स्थान पर दुम्बे की कुर्बानी हुई थी, उसी दिन कुर्बानी करना पुनः आरंभ किया। मोहम्मद 2 दुम्बे जबा करते थे, मारते थे, एक उम्मत के लिए और एक अपने लिए। कितने बेवकूफ़ है मनुष्य, क्या लॉजिक है ये? अगर इस स्टोरी पर इतना ही यकीन है, अल्लाह पर इतना ही यकीन है, तो भी अपने बेटे पर छुरी चलाओ ना। अगर रब सच्चा है तो दुम्बा आ जाएगा, और अगर दुम्बा नहीं आया तो एक जानवर की कुर्बानी तो हो ही जाएगी। कुर्बानी भी तुम उन जानवरों की करते हो जो शाकाहारी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी जीव हत्या नहीं की होती। कुर्बानी करना है तो शेर, चीतों और बाघों की करो ना। उन्हें कुर्बान करने जाओगे तो स्वयं कुर्बान हो जाओगे। अगर कुर्बानी जायज़ है तो क्यों जानवर डरता है, क्यों रोता है, क्यों बचने का प्रयास करता है? क्यों अल्लाह का करिश्मा नहीं होता कि वो खुद अपनी गर्दन आगे करे? वो तो बेबस होता है, आंखों में आंसू लिए बस सोचता है कि कैसे भी मैं बच जाऊं। मगर तुम जल्लादों के बीच में वो लाचार होता है, नहीं बच सकता वो। तुम कई लोग मिलकर उसको दबोच कर गिराकर उसकी गर्दन काट देते हो। अल्लाह की राह में उस जानवर से उसकी जान की कुर्बानी ले लेते हो। क्यों नहीं समझते कुर्बानी ली नहीं जाती, दी जाती है। कुर्बानी देना है तो अपनी किसी चीज़ की दो। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से जानवरों पक्षियों के लिए कुछ खरीदो, कुछ दान करो, उनके खाने पीने के लिए कुछ, उनके लिए घोंसले, उनके लिए घर खरीदो। परंतु नहीं, तुम तो जबरन कुर्बानी लोगे, किसी से उसका जीवन छीनोगे। किसी के भी जीवन पर किसी दूसरे जीव का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई होंगी, परंतु एक बुराई इन सब अच्छाइयों पर भारी पड़ती है। जरा सोचो उन मुस्लिम्स के बारे में जो दूसरे शहर में कार्य या शिक्षा के उद्देश्य से रहने के लिए किराए का कमरा ढूंढते हैं। कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। मकान मालिक नहीं, हम इन मुस्लिम्स को नहीं देंगे, ये बड़े का मांस बनाएंगे। अभी तुम्हें मकान मालिक स्वयं भी छोटे जीवों के मांस को खा रहे होते हैं। तुम लोग कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज की तैयारी करना, ज़कात देना तो छोड़ सकते हो, मगर मांस नहीं, वो कैसे छोड़ देंगे? हम तो पक्के मुसलमान हैं, मांस नहीं छोड़ सकते। जबकि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि गोश्त खाना फ़र्ज है, केवल अनुमति दी गई है। कुरान पुस्तक तब की है जब अरब देशों में गरीबी के हालात थे, पीने का पानी नहीं हुआ करता था, भोजन के लिए खेती तो बहुत मुश्किल बात थी। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि अगर हमारे ग्रंथों में मांस खाना लिखा है तो हम क्यों ना खाएं। लानत है तुम्हारी सोच पर। तुम उस गंदी मक्खी की तरह हो जो पूरे साफ शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। बुखारी हदीस में यह भी तो लिखा है कि मोहम्मद ने कहा, बेजुबानों पर रहम करो, उन्हें मत सताओ, दरख्त लगाओ और खेती करो। फिर जब कोई परिंदा आकर उस खेती से खाना खाएगा तो वो तुम्हारे लिए सदका और कार्य सवाब होगा। महाभारत में भी ये लिखा है, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और हृदय मनुष्य कोई दूसरा नहीं होता। इन बातों को क्यों नहीं अपनाते?
जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए हैं, चाहे कुरान ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर मुस्लिम्स की ही बात माने तो कुरान अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते ने मोहम्मद को, और मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को सुनाया था, और फिर अनुयायियों ने उसे लिखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रंथों में भी त्रुटियाँ हो सकती हैं। जिन्होंने भी इसे लिखा वो मनुष्य ही थे और उन्हें भी अधिकार है गलती करने का, मगर हम तो ठहरे मूर्ख। हम अपनाएंगे तो पूरा ग्रंथ, नहीं तो उसे बिल्कुल त्याग देंगे। और अगर हम किसी ग्रंथ को अपनाते हैं तो फिर उसमें लिखे मनगढ़ंत तथ्य भी सत्य हैं, उस ग्रंथ की त्रुटियाँ भी हमारी हैं, या उन्हें अपनाएंगे या उन पर पर्दा डालेंगे। हमें इन ग्रंथों से वो सीखना चाहिए जो सही है, जो अपनाने के योग्य है। जाकिर नाइक की इस वीडियो को ज़रा देखो। That a Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. There's no verse in the Quran, the Hadith that says it's compulsory for the Muslim to have non-veg food. जब बिना मांस खाए भी सच्चा पक्का मुस्लिम रहा जा सकता है तो फिर मांस को क्यों खाना? और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनसे तुम अपने रब को खुश कर सकते हो। और मांस में भी अधिकांश गाय का मांस ही क्यों? सिर्फ इसीलिए जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की आस्था को पीड़ा पहुंचाई जा सके। कुरान में यह भी लिखा है कि किसी का हृदय मत दुखाओ, मगर जो मासूम जीवों की हत्या करता है उनकी परवाह नहीं करता, वो अपने हिंदू भाई की क्या ही परवाह करेगा। तुम इंसान आपस में प्रेम से नहीं रह सकते, तुमसे जानवरों पर तो रहम की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि जैसी सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, पले बड़े होते हैं, उसमें जो भी कुछ हो रहा होता है वो हमारे लिए आम होता है। उदाहरण के लिए हमारी सोसाइटी से अगर कोई पोर्न स्टार बनेगी तो बवाल हो जाएगा, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। परंतु कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये आम बात है। वहाँ पर जब एक पोर्न स्टार पोर्न मूवी बनाने के लिए जाती है या जाता है, उसकी फैमिली में सबको पता होता है कि घर का एक सदस्य आज काम पर गया हुआ है, संध्या तक वापस आ जाएगा। अगर उसको फ़ोन कॉल भी आती है तो भी वो कि मेरा शूट चल रहा है, पैकअप के बाद कॉल करती हूँ या करता हूँ, वहाँ नॉर्मल है। ऐसे ही जिन फैमिली में कोई भी गंदा काम जैसे मांसाहार या मदिरा पान ना होता हो, अगर कभी कोई सदस्य उसका सेवन कर ले तो कितना बवाल होता है। मैं ये समझता हूँ, परंतु तुम भी ये समझो कि अब तुम सही गलत समझ सकते हो। मुस्लिमों में शराब तो हराम है जो केवल तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगी, परंतु मांस हलाल है जिससे उस मासूम जीव जो अभी तो चहचा रहा था, अभी तो दुनिया को देख रहा था, उसका शरीर ही नहीं अभी तो उसकी चेतना भी नष्ट हो गई, उसका मांस हलाल है। मैं समझता हूँ मांसाहार तो आदि मानव के समय से चला आ रहा है, परंतु तब हम इतने विकसित नहीं हुए थे, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम सही गलत को समझ पाते। परंतु जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, सही गलत समझता गया, तब धर्म ग्रंथों को लिखने वालों ने ज़रूर सोचा होगा कि किसी की हत्या तो गलत लगती है, फिर कैसे इतने स्वादिष्ट भोजन को छोड़े। ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं कि देवताओं को भोग दे दो या अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो या यज्ञ करा दो, फिर ओके करो जीव हत्या और खाओ दवा भी। अरे खाओगे तो तुम ही, देवता अल्लाह या भगवान के आकर उस मांस को खा लेंगे। ईसाई धर्म की ही बात करते हैं। इस धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के प्रथम ग्रंथ द बुक ऑफ जेनेसिस के 9वें अध्याय के श्लोक 3 में लिखा है, तुम सब जीवित प्राणियों को खा सकते हो, जिस प्रकार मैंने तुम्हें हरे पौधे दिए अब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। ऐसा नूह के माध्यम से ईश्वर मनुष्य से कह रहा है। वाह रे क्रिश्चियनिटी, लगता है इस ग्रंथ को लिखने वाला कोमल हृदय रखता होगा, मगर खास बात क्रिश्चियन गुड फ्राइडे को मांस नहीं खाते, परंतु मछली खा लेते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मछली समुद्र से आती है और मांस की श्रेणी में नहीं आती। क्या बकवास है ये, कुछ तो सोचो इन धर्मों को फॉलो करने से पहले। सिखों के धर्मगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 1290 को भी पढ़कर देख लीजिए, जिसमें गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा है, मूर्ख अर्थात पंडित मांस मांस कहकर चर्चा करता है, उसको आत्मिक जीवन की समझ नहीं कि मांस और साग में फर्क ही क्या है। पहले देवताओं के स्वभाव अनुसार गैंडा मारकर भी तो यज्ञ हवन करते थे, खुद भी तो माता पिता के रक्त से बने हैं, फिर मांस से परहेज करने का कैसा भाव? पैदा होने से पहले भी तो आपका शरीर माता पिता के मांस से ही पला है। जब रात को स्त्री पुरुष इकट्ठा होते हैं और जो भोग या सेक्स करते हैं वो भी तो एक दूसरे के मांस से ही करते हैं। हम सब मांस के ही तो पुतले हैं, उससे ही तो पैदा हुए हैं। मूर्ख अर्थात पंडित मांस की चर्चा छेड़कर स्वयं को बुद्धिमानी कहलाता है। पुराणों और मुस्लिम मजहबी किताबों में भी मांस का उल्लेख है। जगत के आरंभ से मांस का उपयोग होता चला आया है। पानी से ही अन्न गन्ना कपास सारा संसार पैदा हुआ, तो अगर त्यागी बनना है तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर त्यागी बनो, क्योंकि मांस और अन्य सभी अन्य कामात की उत्पत्ति पानी से हुई है। क्या कमाल का लॉजिक दिया गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की आधिकारिक खालसा आचार संहिता के साथ साथ सिख प्रभेद मर्यादा में कहा गया है, सिखों को मांस झटके के रूप में खाना चाहिए। हलाल मांस या कुंठा मांस निषिद्ध है। हलाल मांस जो कि मुस्लिम्स खाते हैं, जिसमें कलमा पढ़कर जीव की गर्दन पर तेज चाकू की धार से एक चीरा लगाया जाता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा जुड़ा रहने देते हैं, जिससे उसके शरीर का सारा रक्त गर्दन के मार्ग से बह जाता है और उसके प्राण निकलने के बाद कई बार तो प्राण निकलने से पहले ही उसकी खाल उतार कर उसको काट लिया जाता है और फिर उसको पकाकर खा जाते हैं। अगर कुंठा मांस की बात करें
तो वह मांस जिसमें जीव को किसी भी धार्मिक बलि के रूप में मारा जाए या ऐसे किसी तरीके से उसको मारा जाए जिससे उसका धीमी गति से खून बहे, अर्थात उसको पीड़ा हो, ये भी तरीका निषिद्ध है। ये दोनों तरीके सिखों में निषिद्ध हैं। वाह, इतनी तो परवाह है जीवों की कि उन्हें पीड़ा ना हो, परंतु उनको खाना अवश्य है। सिख जीव हत्या के लिए जो झटका विधि का उपयोग करते हैं उसमें एक ही बार में जीव की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देते हैं, फिर उसकी खाल उतार कर उसके शरीर के टुकड़े करके नमक मिर्च मसाला तेल लगाकर पका लेते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। किसी तरह का कोई पाप नहीं है। ये निहंग और हजूरी सिख झटके के मांस का सेवन तो करते ही हैं, साथ ही त्योहारों पर इसे सिखों के बीच महाप्रसाद के रूप में भी वितरित करते हैं। लगभग सभी धर्मों में सभी देशों में लोग मांसाहार कर रहे हैं, उनको मैं फिलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि हमारा धर्म क्या सिखाता है, मुद्दा ये है कि हम आज भी उतने ही मूर्ख हैं जितने कि हमारे पूर्वज। क्या हम अब भी इतना विवेक नहीं रखते कि ये तय कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत? क्या आज भी हमें सही गलत सोचने के लिए आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी अपने पूर्वजों की बातों से सीख लेनी होगी? इस बात को समझो, वो लोग हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं थे। अगर होते तो वीडियो कॉल करने वाला कोई उपकरण तो बना ही लेते, उड़ने वाला एरोप्लेन तो बना ही लेते, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कुछ तो तरक्की कर ही लेते। जिन लोगों ने बल्ब बनाया, ट्रेन बनाई, जीरो दिया, दशमलव दिया, टेलीफोन दिया, टीवी दिया, मोबाइल फोन दिया, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज दिए, किसानों के लिए कृषि उपकरण दिए, उनका सम्मान करने के स्थान पर हम किन मूर्खों को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने धर्म नाम की वो जड़ें बो दी जिनसे उनके मरने के बाद आज और जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी पर मानव रहेंगे, तब तक आपस में लड़ाई करते रहेंगे। धर्मों का ऐसा बीज बो गए वो लोग जो हमें तरक्की नहीं करने देगा, सिर्फ आपस में दिलों में नफरत पैदा करेगा और समय समय पर बड़े बड़े युद्ध करवाकर भारी नरसंहार करवाएगा। समझना होगा इन बातों को। सभी धर्मगुरु अपने अपने धर्म की पुस्तकें पढ़ने पर जोर देते हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि साइंस की किताब पढ़ो, जितने भी इन्वेंशंस हो गए हैं सबकी प्रोसेस पता करो। सोलर एनर्जी कैसे वर्क करती है पता होना चाहिए। घर में रखा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर का वर्क प्रोसेस क्या है पता होना चाहिए। बाइक, कार का इंजन प्रोसेस क्या है पता होना चाहिए। ये बेसिक तो पता ही होना चाहिए। इनसे सीख कर कुछ नया इन्वेंट करो, ऐसा कभी नहीं कहेंगे वो लोग। मूर्ख बनाने वाले इन धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त हजारों पुस्तकें ऐसी हैं जो इन ग्रंथों से लाखों गुना बेहतर हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंसी की पुस्तक द कोडेक्स लीस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द 48 लॉज ऑफ पावर। मेरा यकीन मानो, ये किताबें हमारे धर्म ग्रंथों से लाखों गुना बेहतर हैं। समझो, हम ठगे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। हम सबका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है मानवता। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम इंसान हैं और हमारा धर्म है इंसानियत, मानवता। एक मासूम सा जानवर जो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अपनी पूंछ हिलाते हुए हमें इस दृष्टिकोण से देखता है कि हम उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरेंगे, परंतु वो मासूम नहीं जानता। हम तो उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करने वाले हैं, उसके शरीर को खाने वाले हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ मांसाहारियों का यह भी बहाना है कि अन्य जीव इस धरती पर अधिक मात्रा में हो जाएंगे, इस कारण से हम उनको खा रहे हैं। मूर्खों, वर्तमान में सबसे अधिक संख्या मनुष्यों की है, तो उन्हें खाना आरंभ करो। अब पशु इतने नहीं रहे, ब्रीडिंग पैटर्न फॉलो करके तीव्रता से उनका प्रजनन करवाकर एनिमल फार्मिंग की जा रही है, जिससे तीव्रता के साथ उनके मांस का उत्पादन किया जा रहा है। कुछ महापुरुष केवल इसीलिए भी मांस खाते हैं क्योंकि उन्हें तो जीवन चक्र की चिंता है। अरे मूर्खों, आज का मनुष्य इतना विकसित हो चुका है कि अब इन समस्याओं का समाधान कर सकता है और प्रकृति स्वयं भी जानती है कि इसको खुद को कैसे बैलेंस करना है। तुम मनुष्य तो मांसाहार करके इस बैलेंस को खराब कर रहे हो। स्वयं की संख्या भी तो देखो, 2022 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 141.72 करोड़ है, जबकि चाइना की 141.22 करोड़, अर्थात 2022 के आंकड़ों के अनुसार तुम्हारी जनसंख्या चाइना से भी आगे निकल गई। बधाई हो, तुम किसी कार्य में तो प्रथम आए। कुछ महापुरुष तर्क देते हैं पेड़ पौधों में भी तो जीवन है। महामूर्खों, उनमें दर्द महसूस करने के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ये दुपी वे बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने और उन पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं एवं उत्तेजना को भी दूसरे पौधों के साथ शेयर कर सकते हैं, परंतु उनमें पशुओं की तरह भावनाएं नहीं होती। एक तथ्य यह भी है कि मनुष्य अधिकतर पेड़ पौधों को नहीं खाता, वह उनकी फल और सब्जियों को खाता है। मनुष्य को बचना है किसी को भी पीड़ा देने से, जितना हो सके कम से कम नुकसान पहुंचाना है जीवों को। यह सत्य है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूर्य की किरणों से और पृथ्वी से उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, परंतु मनुष्य या जंतु इस प्रकार ऊर्जा नहीं रह सकते, तो वे उन स्रोत को खाते हैं जिनमें ऊर्जा संग्रहित होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, जो ऊर्जा हम सभी वेजिटेरियन रहकर भी ले सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि मनुष्य जीवित रह सकता है और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है बिना मांस खाए, और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बच सकता है। इसीलिए किसी झूठे धर्म में ना फंसें।
धार्मिक न बने, आध्यात्मिक बने, इंसान बने। हमारे जन्म सिद्ध धर्म इंसानियत को जीवित रखें। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तुम्हारे कमेंट्स के आधार पर देर सवेर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे बारे में ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कोई धार्मिक भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई या ईसाई भाई हूँ। जानवर को रोटी खिलाने वाला और जानवर को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं होते। एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, मानवता के धर्म को मानने वाला मानव हूँ मैं, निशाचर हूँ मैं।